अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2013 में पूछे गए 10 अहम सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा। उसी के साथ आपको 4000 प्लस PYQs एंड MCQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी अच्छे से स्टडी होंगी। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है मुतअद्दिद क्या है। नंबर 1 इस्म है, नंबर 2 ज़मीर है, नंबर 3 मज़दर है, या फिर नंबर 4 शोबेजात है। तो फ्रेंड्स, मुतअद्दिद जो होता है वो शोबेजात होता है। इस्म उसे कहते हैं कि किसी जगह किसी मकाम के नाम को इस्म कहा जाता है, और ज़मीर यानी कि जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको ज़मीर कहा जाएगा। और मज़दर जो होता है ये तख्ती होती है और जो कि उर्दू और फ़ारसी में इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जस्ट आपको कहा है कि इस्म की जगह जो इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 ज़मीर, नंबर 2 सिफ़त, नंबर 3 इस्म जामिद और नंबर 4 इस्म शक। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और सिफत उसे कहते हैं किसी इस्म की या फिर किसी जो है तो इस्म की जो है तो तारीफ़ जिसमें की जाए, तारीफ़ और तौसीफ़ की जाए, उसको सिफत कहा जाएगा। और इसमें जामिद और इसमें शक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि जमाल अमजद किसकी सवानह उम्री है। नंबर 1 अमजदुल इस्लाम, नंबर 2 अफसर मीरठी, नंबर 3 इस्माइल मीरठी और नंबर 4 अमजद हैदराबादी। तो फ्रेंड्स, जमाल अमजद जो है लिहाजा वो अमजद हैदराबादी इनकी सवानह उम्री है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 परवाने शमए रिसालत के किसकी तसनीफ़ है। नंबर 1 इंतज़ार हुसैन, नंबर 2 तालिब हाशमी, नंबर 3 ग़ुलाम अब्बास और नंबर 4 पितरस बुखारी। तो फ्रेंड्स, 30 परवाने शमए रिसालत के लिहाजा ये तालिब हाशमी इनकी तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र सिंह बेदी की सन विलादत यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो कब पैदा हुए। सन विलादत मीन्स जो है तो पैदाइश की डेट को कहा जाता है, डेट ऑफ बर्थ को कहा जाता है। नंबर 1 1914 जो तो नंबर 1 सन 1914 ईस्वी, नंबर 2 1924 ईस्वी, नंबर 3 1915 ईस्वी और नंबर 4 1920 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, राजेंद्र सिंह बेदी जो है इनकी सन विलादत सन 1915 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलाहत के मायनी क्या है। मीन्स जो तो फलाहत की जो मायनी है ये क्या है, इस तरीके से पूछा गया है। अल्फाज मायने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है बात करना, नंबर 2 है खेती बाड़ी करना, नंबर 3 है आसान इलाज और नंबर 4 है दानाई। तो फ्रेंड्स, फलाहत के जो मायने होता है वो होता है खेती बाड़ी करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम बताइए। यानी कि नज़ीर अकबर आबादी जो है इनका असली नाम क्या है। नंबर 1 वली मोहम्मद, नंबर 2 मोहम्मद मीर काजिम अली, नंबर 3 हाफिज़ राना और नंबर 4 अज़ीम हुसैन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि नज़ीर अकबर आबादी साहब जो है तो इनका जो असली नाम है वो वली मोहम्मद था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरियार को कौन सा इनाम मिला था। नंबर 1 पद्मश्री, नंबर 2 उर्दू अकादमी, नंबर 3 साहित्य अकादमी और नंबर 4 ज्ञानपीठ अवार्ड। तो फ्रेंड्स, शहरियार को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, इनाम जो है तो मिला था। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शम्सुल उलमा किसे कहा जाता है। नंबर 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली, नंबर 2 शिबली नोमानी, नंबर 3 डिप्टी नज़ीर अहमद और नंबर 4 सर सैयद अहमद ख़ान।
तो फ्रेंड्स शमसुल उलेमा जो है तो वो अल्ताफ़ हुसैन हाली इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाकिम की जमा, यानी कि हाकिम की जमा क्या है? वाहिद जमा में से भी आपको जो है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वाहिद जमा में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्फाज ज़िद, हर मायने अल्फाज, ये तमाम तर जो है तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। लिहाजा हाकिम की जो जमा है नंबर 1 है हुक्काम, नंबर 3 है अहकाम, नंबर 2 है अहकाम, नंबर 3 है हिकमत और नंबर 4 है हुकूमत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि हाकिम की जो जमा होती है वो हुक्काम होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अफराद की ज़िद डैश डैश, यानी कि अफराद की ज़िद क्या है? तो ये अल्फाज ज़िद में से क्वेश्चन पूछा गया है, अपोजिट वर्ड्स वाला क्वेश्चन है। नंबर 1 है फरावानी, नंबर 2 है कमियाब, नंबर 3 है बहुतात और नंबर 4 है मुफसिल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड कमियाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरब्बी की तानीस। तो फ्रेंड्स मुरब्बी की तानीस मीन्स जो तो मोन्नस इस तरीके से पूछा गया है, मुज़क्कर मोन्नस में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर तानीस की जो मायना होता है वो मोन्नस के होता है। लिहाजा नंबर 1 है मुरब्बिया, नंबर 2 है राबिया, नंबर 3 है मुरब्बा और नंबर 4 है मुरब्बा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मुरब्बिया, मुरब्बी की जो तो तानीस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुबाई में कितने अरकान होते हैं? नंबर 1 24, नंबर 2 26, नंबर 3 28 और नंबर 4 30। तो फ्रेंड्स रुबाई में लिहाजा 24 अरकान होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। तो फ्रेंड्स इस शेर की सनत पहचानिए। इस तरीके से क्वेश्चन जो है तो सनतों के ऊपर पूछा जाता है, यानी कि सनत तलमी, सनत मुबालिगा, सनत तज़ाद, सनत मरातुन नज़ीर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, इसमें तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा किया गया है, यानी कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था नमरूद बादशाह ने, तो नमरूद ने जब उनको आग में डाल दिया तो अल्लाह ताला ने जो आग थी उसको गुलजार बना दिया, मीन्स जो तो बागीचा बना दिया था। लिहाजा नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूँ बचा लिया तो ना, ये मुकम्मल जो तो वाक़या है। लिहाजा ये जो शेर है ये तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है सनत मुबालिगा। तो सनत मुबालिगा यानी कि किसी बात को बड़ा चढ़ाकर, जब शायर कोई शेर में किसी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है उसको सनत मुबालिगा कहते हैं। उसके बाद है नंबर 2 सनत तलमी, जिसमें शायर जो तो तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करता है। नंबर 3 है सनत मिरातुन नज़ीर और नंबर 4 है सनत तज़ाद। तो सनत तज़ाद यानी कि जिस शेर में शायर दो ऐसे जो है तो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की ज़िद हो, जैसे कि सुबह होती है शाम होती है, तो इसमें सुबह और शाम एक दूसरे की ज़िद है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। और उसके बाद है सनत मिरातुन नज़ीर। तो सनत मिरातुन नज़ीर उसे कहते हैं फ्रेंड्स जिसमें जो है तो शायर एक ही मुनासिबत या एक ही क़बील के कई अल्फाज इकट्ठे ज़िक्र करता है, यानी ऐसे अल्फाज जो है तो वो शेर में इनक्लूड करता है जो आपस में रिश्ता और ताल्लुक़ रखते हो, जैसे कि ज़मीन, आसमां, सूरज, चाँद, सितारे, ये सब अल्फाज एक ही जो है तो कायनात यानी कि कबीला मीन्स जो तो कायनात फ़ल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरीके से आपस में जो तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक ही जो है तो कबील के होते मीन्स एक ही गुरोह के होते, तो उसे सनत मिरातुन नज़ीर कहते हैं। लिहाजा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने आपको अभी बतलाया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मीन्स समझ में आ गए होंगे। तो अगर से आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही वक्त लिमिटेड जो है हमारे पास बचा हुआ है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।